हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। मीन्स आपको सब्ट्रैक्शन सीखना है, जो आप करते आए हो वही सब करना है बट थोड़ा इजी वे में। तो पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन यूजिंग द रूल ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, मीन्स एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 54.36 को फ्रॉम 100 से। तो सिंपली आपको पता है कि 100 ऐसे लिखते हो आप और 54 नीचे आ जाता है, 0.36 इधर होता है तो उसके हम पॉइंट लगा के 00 लिख देते हैं और सिंपली हम इसको माइनस करते हैं। अब जो हमें सिखाया गया है या बच्चों को जो बताया गया है स्टूडेंट्स को, वो ये बताया गया है कि बेटा 0 में से 6 नहीं जा सकता तो आप आगे से कैरी ले लो। जब आगे वाला भी 0 है तो उससे आगे वाले से लो, और अगर वो भी 0 है तो उससे आगे वाले से लो। ठीक है, बट कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं यहाँ से माइनस करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि हमें सिखाया गया है राइट टू लेफ्ट, हमें सिखाया गया है राइट टू लेफ्ट कि आपको राइट टू लेफ्ट जाना है और आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं यानी यहाँ से सॉल्व करते हुए इधर जा रहे हैं, तो हमें 0 में से 6 माइनस करना है। क्या करना है? 0 में से 6 माइनस। क्या ये हो सकता है? नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप 0 में से 6 माइनस कर दो? तो नॉट पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो देखा जाए तो ये मेथड जो हमें सिखाया गया है कि राइट टू लेफ्ट जाइए, एक्चुअल में ये गलत है, क्योंकि हम 0 में से 6 नहीं कर सकते, हमें कैरी लेना पड़ता है, फिर उसको 10 बनाना पड़ता है। ये 9 बचेगा और ये 10 बच जाएगा, फिर हम इसको कर देंगे। तो ये जो मेथड हमने सीखा है राइट टू लेफ्ट, अभी तक सालों से सीखते हुए आ रहे हैं कुछ बच्चे, ये एक तरह से गलत है। हमें सीखना चाहिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमें जाना है लेफ्ट से राइट तक। ठीक है, जो कि हमने बोला फ्रॉम 9 से करना है और लास्ट है 10। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमें ये मानना है कि आगे वाला तो 9 है और पीछे वाला 10। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम राइट टू लेफ्ट करते तब भी यही बात हो रही थी। आप बोलोगे मैम जब भी यही बात थी कि राइट टू लेफ्ट जब भी तो 9 9 9 हो रहे थे। बट जब छोटे बच्चे या कुछ 5th-6th क्लास के बच्चे इनको सॉल्व करते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो यहाँ कैरी ले लेते हैं तो फिर सोचते हैं ये तो 9 हो गया, आगे जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कैरी लेते हैं इसको 10 बना देते हैं, तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को या स्टूडेंट को या आप भी जब भी करें लेफ्ट टू राइट करें, और याद रखें यहाँ 10 है तो इसको 10 नहीं लेना, इसको 9 मानना है, और लास्ट वाले को आपको 10 लिखा है ना, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये मेथड हमारे लिए राइट है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 में से 6 गया, कितने बच्चे आपके पास? 4। 9 में से 3 गए 6, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 5 गए 4, तो आपका आंसर आया 45.64। ये कैरी लेना, बच्चों का फिर सोचना, स्टूडेंट वगैरह का सोचना कि हाँ यहाँ से कैरी लिया, 9 बचा, फिर यहाँ से कैरी लिया। अगर आप छोटे बच्चों की कैलकुलेशन देखेंगे, 6th-7th क्लास के बच्चों की कैलकुलेशन देखेंगे, तो कुछ बच्चे वही कैरी लेने के मेथड से कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। तो आपको उन्हें ये नहीं बताना कि राइट टू लेफ्ट जाए, आप बताइए उन्हें लेफ्ट टू राइट जाए। ये एक वैदिक मैथ टेक्निक है जो पहले लोग ऐसे किया करते थे। ठीक है, सेकंड देखिए एग्जाम्पल बड़ा सा ले लेते हैं कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है आपको? 3478.2281। ठीक है, फ्रॉम किस में से करना है? 1000 यानी 10,000 से आपको करना है। अब आपने 10,000 से इसको डिवाइड करना सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया, तो आप लिखोगे 3478.2281। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 0.0000 लगा दिया। और वही मेथड हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो ये हमारे लिए तो 10 हो गया। बाकी सब हम क्या मानेंगे 9, क्योंकि हमने अभी सीखा है राइट टू लेफ्ट जाते हुए कि बाकी सब 9 मानेंगे और इसे हम 10 मानेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। 0 में से 1 नहीं जा सकता। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 7 पॉइंट, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया आपका बचा 5, 9 में से 3 गया बचा 6। तो आपका आंसर आया 6521.7719। आई होप आपको ये दिख रहा हो। हाँ ठीक है। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करनी है आपको, राइट टू लेफ्ट में जाके लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, अब हम ले लेते हैं कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 363.633 फ्रॉम 1000 यानी 1000 से 1000। तो 363 तो इसके नीचे आएगा, 0.633 पीछे हो गया, ऊपर कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा सकती हूँ, पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ गया। सब्ट्रैक्ट करो तो हमें कहाँ जाना है? लेफ्ट टू राइट। आगे वाला 9 हो गया, 9 हमने सुना है आगे 9 होता है, पीछे 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, पॉइंट आ गया। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 3 गया 6। आपका आंसर आ गया। कैरी लेना, ये करो वो करो, या फिर यहाँ 9 बचा फिर कैरी ले लिया, ये जो भी प्रॉब्लम आपके सामने फेस होती है उसको नहीं देखना आपको। ये इस वाले में सब्ट्रैक्टिंग यूजिंग द रूल ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, 100,000, 10,000, लाख, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको ये रूल याद रखना है कि आगे वाला 9 और पीछे वाला 10। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको इसे सॉल्व करके दिखाना है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 9191.09 को फ्रॉम 10000 यानी 10,000। एक क्वेश्चन और लीजिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 23 को फ्रॉम 1000 से। एक और लीजिए सब्ट्रैक्शन, आपको 7142,857 को पॉइंट इधर फ्रॉम आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से। ठीक है, पता है ना कैसे करेंगे? 10 के नीचे 7 आ जाएगा, पॉइंट लगा के उतने 0 लगा देंगे जितना कि बता देती हूँ मैं आपको। 10 के नीचे 7 आ गया, 0.142857, ऊपर भी पॉइंट लगा के 00000 कर देंगे और फिर से उसी मेथड से कर देंगे, सेम रूल लगा के। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। वैसे ना करके अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी तो फास्ट होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें।